नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। 10th क्लास के मैथमेटिक्स पर कुछ वीडियोस हम लोग आपके साथ आजकल शेयर कर रहे हैं, जिसमें ट्राइंगल्स नाम का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर बेस्ड थ्योरम्स भी और साथ ही साथ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस भी आया करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, इन सब की बातें मैं आपके साथ यहाँ करने जा रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात अगर मैं स्टार्ट करूँ आपके साथ, तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई की जाती है किसी राइट ट्राइंगल के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ए राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसे कहते हैं, शायद आप सभी जानते हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूं आपको। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो राइट ट्राइंगल होता है। इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी जिसका नाम हाइपोटेनियस होगा, और बाकी जो दो साइड बची, एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर कहा जा सकता है। तो यहां पर किसको बेस कहें किसको परपेंडिकुलर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां तो केवल मुझे यही सीखना है कि सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, जो कि 90 डिग्री है इस केस में, वो हाइपोटेनियस होगा। 90 के सामने सबसे बड़ी साइड और उसका नाम हाइपोटेनियस, बाकी बेस और परपेंडिकुलर। और अगर इन शॉर्ट यहाँ पर आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात भी कर दूं, तो उसमें कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव भी करके दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए उसको प्रूव करने से पहले हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कुछ ये क्या लिखा है, एक और थ्योरम लिखी है मैंने। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right triangle, राइट एंगल आपके पास है, उस राइट एंगल वाले वर्टेक्स से किसी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के अगर आप ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आइए इस स्टेटमेंट को पहले समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है इस स्टेटमेंट में, इसे हम पढ़ते हैं। पहले बोला गया, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू ए राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ये आपके सामने देखिए, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं तो ए बी सी मेरे सामने ये राइट ट्राइंगल है, और इसमें दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो बोला गया इस वर्टेक्स से, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना है, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डी सपोज कर लेता हूं। तो आपसे बोला गया कि जैसे ही आपने ये बीच में एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ की, तो आपके पास
दोनों साइड दो ट्राइंगल्स आते हैं। अब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले ट्राइंगल के यानी ट्राइंगल ABC के सिमिलर हैं, दोनों के दोनों, और साथ ही साथ आपस में भी एक दूसरे के हैं। क्या लिखा है यहां पर देखिए पहले, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ द साइड्स, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड के ट्राइंगल आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हैं वो दोनों के दोनों, और साथ ही साथ एक दूसरे के तो हो ही जाएंगे जी। तो ठीक है, तो एक ही चीज क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले दोनों के सिमिलर है, तो पक्की बात है छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा आपके पास ये स्टेटमेंट की बने। तो आइए हम इसको प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। ये देखिए जी, हमने ये फिगर आपके सामने बनाई। दिस इज द ट्राइंगल ABC। इसके अंदर वर्टेक्स A पर एक ये राइट ट्राइंगल फॉर्म हुआ, BC हाइपोटेनियस हो गया, AB और AC परपेंडिकुलर और बेस मेरे पास है। फिर यहां इस वर्टेक्स से जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना था, हमने हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो मुझे प्रूव करना है कि द होल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ABD एंड सिमिलर टू ACD, और साथ ही साथ ABD एंड ACD, these two triangles are also similar to each other। तो आइए इसको थ्योरम की तरह बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे हम लोग। What is given to us? हमको क्या गिवन है? हमको सिंपली गिवन है ट्राइंगल ABC is right triangle right angle at A। ठीक है, या इसको ऐसा ना लिख करके एक दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। उस ऊपर वाली बात को आप ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद और क्या किया गया है, दूसरा काम किया गया है, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, किस पर, BC पर। ठीक है, ये गिवन हो गया मुझे। अब जो प्रूव करना है मुझे वो भी लिखना है। टू प्रूव हमें एक बात, दो बात एंड द थर्ड थिंग। फर्स्ट थिंग, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC मीन द होल ट्राइंगल इज सिमिलर टू triangle ABD। The same thing, the triangle ABC is similar to triangle ACD। यानी बड़ा ट्राइंगल लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर, और उसके बाद ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD भी सिमिलर। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। सिंपल सी बात होगी। आपने ये एक प्रूफ वाली बात लिख दी। नाउ कम टू द प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। आपने फर्स्ट जो प्रूफ देना है उससे बिलोंग करने वाले दोनों ट्राइंगल्स को आप चूज कर लीजिए। इन ट्राइंगल
ABC and triangle ABD। अब देखिए ABC बड़ा ट्रायंगल और ABD ये छोटा ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल में ये एंगल A पर 90 है, तो आप लिख सकते हैं एंगल A बड़े वाले ट्रायंगल का, और छोटे वाले ट्रायंगल में ADB ये 90 डिग्री है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। और एक एंगल ये वाला जो कि पॉइंट B पर बना है, बड़े ट्रायंगल में तो इसे एंगल B कह दो, छोटे वाले में इसे आप बोल दीजिए, शायद ये मिस्टेक लिख दिया मैंने ऊपर, जस्ट ए मोमेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADB नॉट ABD, दिस इज ADB। इज इट फाइन? बोथ आर 90। और यहाँ पर एंगल B कॉमन है, तो B को बड़े ट्रायंगल में तो एंगल B बोल रहे हैं, छोटे में ABD बोल रहे हैं। These two are common to both the triangles। तो काफी है कि नहीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहने के लिए। तो आपने क्या बोला? सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। तो पहला रिजल्ट मेरा प्रूव हो गया। जैसे पहला रिजल्ट मैंने प्रूव किया, उसी तरह से दूसरे रिजल्ट को भी हम लोग प्रूव कर देते हैं। Similarly, we can prove the second result also। इसको नंबर 1 डाल दीजिए। Similarly, triangle ABC will be similar to triangle ACD। करेक्ट। तो पहली दो बातें प्रूव हो गई। अब बात आई कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABC ABD के सिमिलर, ABC ACD के भी सिमिलर, तो डेफिनेट सी बात है ABD और ACD भी सिमिलर हो गए। ठीक है, यानी थर्ड रिजल्ट को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द रिजल्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम द रिजल्ट सेकंड वी कैन राइट दैट triangle ABD is similar to triangle ACD। ये मैंने प्रूव कर दिया। इज इट फाइन? तो इस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम जिसका हम यूज करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। और अब हम उस पाइथागोरस थ्योरम की तरफ भी बढ़ते हैं कि क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम, क्या उसका स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट, इन ए राइट, बल्कि राइट मुझे ट्रायंगल लिखना चाहिए था, इन ए राइट, दिस इज द राइट ट्रायंगल है, ये यहां पर हमारे पास ट्रायंगल आना चाहिए था। इन ए right triangle the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of the other two sides। ये स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। अब कई बार तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ एग्जाम में आ जाता है, कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमसे पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, प्रूफ भी आपको देना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए तो उसे आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम की बात मेरे साथ की जाए। तो आइए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी के आधार पर मुझे फिगर भी बनाना है और साथ ही साथ जो है इसको प्रूव भी करके मुझे दिखाना है। गिवन और टू प्रूव भी हमको ही लिखना है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, ये हमने आपके सामने एक फिगर बनाई, ABC। इसमें आपके सामने ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हुआ, तो आपने क्या लिखना है गिवन में, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री।
टू प्रूव क्या करना है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर अलग, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करके बताना है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमको करना है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या कि इस 90 डिग्री वाले पॉइंट से, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर आपको सामने वाले हाइपोटेनियस पर ड्रॉ कर देना है। दिस इज D point which is perpendicular at BC। इसे भी आपने मेंशन किया, we draw AD perpendicular to BC। ठीक है, नाउ कम टू द प्रूफ। अभी पीछे आपने एक थ्योरम की थी और उसमें आपने थ्योरम में बताया था कि अगर किसी राइट ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बड़े वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होता है और दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इस चीज को हमको यहाँ पर इसका प्रूफ देने में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे एज AD is perpendicular to BC, then triangle ABC यानी बड़े वाला ट्रायंगल is similar to ट्रायंगल ABD के। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, ट्रायंगल ABC बड़े वाला ट्रायंगल और ये ABD छोटे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर है। पीछे हमने ऐसा एक थ्योरम, बाय द थ्योरम। ठीक है, अब क्या होगा, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया तो इनकी साइड्स का रेशो लीजिए। अब साइड्स का रेशो कैसे लेना है, आप बोलेंगे उन एंगल्स के अकॉर्डिंग लेना है जो इक्वल है। आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले इसका ये 90 है, इस 90 के सामने आप देखेंगे BC पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने BC पड़ेगा, तो उस BC वाली साइड को, और इसमें 90 कौन सा है, ये 90 है, इसके सामने AB होगा, तो BC अपॉन AB इक्वल। अब दूसरा एंगल कौन सा इक्वल जी, आप बोलेंगे दूसरा एंगल जो आएगा इक्वल वो इस ट्रायंगल का ये वाला A पॉइंट पर बना हुआ, ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, और इसके सामने वाला ये वाला। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये C पॉइंट पर वाला एंगल जो है, ये इस A पॉइंट पर ये बने हुए जो थोड़ा डार्क बोल्ड कर दिया मैंने, इनका ये आपस में इक्वल आएंगे। तो इसके सामने की साइड, C वाले एंगल के सामने की साइड बड़े वाले ट्रायंगल की आपके पास पड़ने वाली है AB, और इसके सामने पड़ने वाली है BD। ठीक है, अब तीसरा एंगल कौन सा बचा, आप बोलेंगे कि बड़े वाले ट्रायंगल का तो तीसरा वाला एंगल ये वाला पड़ा, और छोटे वाले का भी तीसरा यही पड़ा, क्योंकि ये कॉमन है। इसके सामने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पड़ने वाली है AC, और छोटे वाले की पड़ने वाली है AD। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको इस तीसरे का नहीं, केवल दो चीजों का यूज कर लेना है। यहां पर ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपने प्रोपोर्शनल बोल दिया। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इससे ये दो रिजल्ट, पहले दो रिजल्ट्स को अगर आप कंसीडर करें तो BC अपॉन AB
इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। एक रिजल्ट आपके पास ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल एक बार फिर से बड़े वाला और राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल, उससे भी रिजल्ट इसी तरीके का मेरे पास निकलने वाला है। आइए देखते हैं वो क्या निकलेगा। राइट, अब आइए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यानी बड़ा ट्रायंगल और राइट हैंड साइड वाला छोटा ट्रायंगल। दोनों के दोनों क्या हैं? सिमिलर लिख दीजिए इनको, क्योंकि आपको क्या बताया गया था पीछे जो थ्योरम थी, बल्कि मैं इनके सिमिलर ही लिख देता हूं इनको। यहाँ पर ये इन ना करके और ये बीच में एंड ना लगा करके सिमिलर का साइन लगा दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। फिर उसी तरीके से एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री है ट्रायंगल ए बी सी में, उसके 90 के सामने मेरे पास बी सी, इसमें 90, उसके सामने आपके पास ए सी। उसके बाद दूसरा एंगल आपके पास जो आने वाला है वो इसमें तो आपके पास आएगा ये एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल में, उसके सामने की साइड आएगी आपके पास ए सी, और इसका ये आएगा, इसके सामने की साइड पड़ेगी आपके पास डी सी, यानी, और तीसरा वाला लिखा नहीं है जैसे पिछले भी देखा था हमने, जरूरत नहीं पड़ी उसकी, तो वी कैन राइट इट एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। इज इट फाइन? ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करें, इस फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट को ऐड कर दें। ऑन एडिंग दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास आया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू डी सी। अब राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो बी सी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, बी सी कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास आया बी डी प्लस डी सी। ये बी सी आउटसाइड है, बी डी और डी सी को प्लस कर दो, क्या बन गया? बी सी बन गया। तो बन गया ना बी सी का स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऐसा ही हमको प्रूव करना था। तो दिस इज द प्रूव्ड पार्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। और समझेंगे कैसे, आप इसको अपने आप लिख करके देखिए। मैंने फिगर ए बी सी डी पॉइंट बनाया, आप पी क्यू आर बना दीजिए, उससे लिख करके देखोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।